नोट कर लिए फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम नंबर थर्ड, ये एनसीईआरटी का 2.6 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर का 2.6 है। और देखो एनसीईआरटी में जो जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पुराना क्वेश्चन आईआईटी से में आया हुआ है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कहता है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ एक्सीएल आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amount of 2। तो क्वेश्चन यहां पे क्या कि Na2CO3 प्लस NaHCO3 ये कंप्लीटली रिएक्ट हो गया, कंप्लीटली रिएक्ट विथ, कोई इक्वेशन नहीं लिखना है बेटा, यहां पे कोई इक्वेशन नहीं लिखना है, केवल आपको इसी को कन्वर्ट करके इक्वेशन फॉर्म में बता रहे हैं। यानी एक्सीएल जो है ये अकेले कुश्ती लड़ रहा है इन दोनों से, बस ऐसे समझो, जिसमें कहता है कि दोनों का मोल क्या है, बराबर है। यहां पे क्वेश्चन में है कि दोनों का मोल जो है ये इक्वल है। यहां पे देखो यही मेन चीज है क्वेश्चन का टोन। और दोनों का जो मिक्सचर है यहां पे 1 ग्राम। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बनाना कि गिवन जो हम लोग का है, गिवन वेट ऑफ मिक्सचर कितना है 1 ग्राम, ठीक, और इक्विमोलर मिक्सचर, इक्वी छोटा लिखा गया है, इक्विमोलर इक्विमोलर मिक्सचर। तो इक्विमोलर मिक्सचर का मीनिंग क्या है, दैट इज मोल ऑफ Na2CO3, 2 मोल है, एक सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। मोल ऑफ Na2CO3 is equal to mole of NaHCO3 is equal to X। लेट मान लो, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में दोनों का मोल जो है, X छोड़ दो, हाँ X मान लो, दोनों का मोल क्या है, इक्वल है। देखो मोल का गिवन है हमारा, इक्विमोलर मिक्सचर है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू X। लेट मान लिए इक्विमोलर मिक्सचर, दोनों का मोल इक्वल है। अब देखो हम लोग को जरूरत पड़ेगा मोल का, मोल इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, वेट इक्वल टू मोलर मास, ठीक है। और क्या बोलेंगे, वेट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास इंटू मोल। अब हमारे पास 2 कंपाउंड है, दोनों का वेट निकाल दो। नाउ दोनों का वेट अगर हम लोग निकालते हैं क्या आता है, वेट ऑफ Na2CO3, तो वेट ऑफ Na2CO3 मोलर मास कितना होगा, काउंट करके बताओ, इसका 23 होगा, 23 इंटू 2 46, कार्बन 12 और इसका 16 हो जाएगा 48, जोड़ो कितना आ जाएगा 106। यहां पर पुट किए 106x, एन क्या होगा, ये मोल x हम लोग दिया हुआ क्वेश्चन में हम लोग के पास। अच्छा, सेकंड है हम लोग का वेट ऑफ Na, वेट ऑफ
weight of NaHCO3, इसका मोलर मास निकाल के चेक करो कितना है, 23, 1, 12 और 48, कितना होगा काउंट करके जल्दी बताओ। 23, 1, 12 और 48 काउंट करो। 10, 14, 4, 7 और 8, 84 हुआ मोलर मास। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे 84x, ठीक है 84। यहां पर कुछ नहीं किए हैं, मिक्सचर का वेट कितना है 1 ग्राम, इक्विमोलर मिक्सचर है, इट मींस मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्स मान लिए दोनों का। अब जो है एन वेट अपॉन मोलर मास, एंड वेट हमें निकालना है, क्यों निकाल रहे हैं वेट, 1 ग्राम है मिक्सचर कर दिया हुआ। अब दोनों का है जो मिक्सचर है बोलेंगे और वेट ऑफ Na2CO3 प्लस वेट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मिक्सचर। अब यहां पर दिया है इसका कितना है देख लो, वेट ऑफ मिक्सचर है 106x, निकालिए ये देखो 106x प्लस 84x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, लाइक टर्म है x और x 190 हो जाएगा। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू 1 अपॉन 190, ये जो है इस इक्वेशन को 1 मान लो, ठीक है। अब ये निकालना है, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ, यहां पर लिखते हैं, यहां पे बोलेंगे क्या कि मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 is equal to plus milli equivalent of NaHCO3 is equal to milli equivalent of HCl। देखो ये शुरू में ही बताए कि कंप्लीटली HCl रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट से, कंप्लीटली क्या हुआ, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे अभी तुरंत, मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्रॉस 1000, और इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या था, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट बराबर हम लोग क्या पढ़े, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर पढ़े। यहां पर वैलेंसी फैक्टर लगाएंगे क्रॉस 1000, और ये आपका क्या हो गया, मोल हो गया, ठीक है। ये आपका यहां पे मोल हो गया, यहां पे मोल रख दिए, क्रॉस वैलेंसी फैक्टर क्रॉस 1000, ये फॉर्मूला यहां पे लगा। अब यहां पे हम लोग कहेंगे क्या, मोल का फॉर्मूला लगाना है यहां पे कि मोल ऑफ Na2CO3, तो Na2CO3 ये लगा दो, ऐसे लिख दो, एन क्रॉस वैलेंसी फैक्टर क्रॉस 1000 किसका हो जाएगा, Na2CO3 प्लस N इंटू वैलेंसी फैक्टर NaHCO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट, यानी मिली इक्विवेलेंट किस फॉर्म में, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे,
ठीक है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब जो है मोल जो है सोडियम कार्बोनेट का कितना निकाले हम लोग, सोडियम कार्बोनेट का मोल कितना है x, यहां पे वैल्यू पुट करोगे x और वैलेंसी फैक्टर, सोडियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2 क्रॉस 1000 प्लस, अब जो है मोल कितना है इसका भी, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी मोल x है, तो x क्रॉस वैलेंसी फैक्टर 1 क्रॉस 1000 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है 0.1 क्रॉस वॉल्यूम, यही वॉल्यूम निकालना है आपको, यही वॉल्यूम जो है आपको यहां पे निकाल लेना है। अब कितना हो जाएगा 2000x 1000x कितना आ जाएगा 3000x टोटल, और ये कितना हो जाएगा 0.1v। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या जाएगा 0.1, और 0.1 को क्या लिखते हो 1/10, 10 ऊपर चल जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या पुट करोगे यहां पे v इक्वल टू 2 3 4 क्रॉस x, और x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू यहां से हुआ है 3000 अपॉन 0.1, और 0.1 को क्या लिखोगे 1/10, 1/10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बहुत बच्चे घासलेट टाइप के होते हैं उनको समझ में नहीं आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। और यहां पे वैल्यू पुट करेंगे x, x का वैल्यू कितना निकला है फ्रॉम 1, x का वैल्यू 3000 क्रॉस 30,000 क्रॉस 1/90, 1 कट जाएगा, तो वॉल्यूम यहां से कट के जो है 9 आएगा, v इक्वल टू 157.89 मिलीलीटर। ये जो है हम लोग का कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से हम बता देते हैं, देखो कि HCl जो है कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा, तो यहां से मिली इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, एक तरह से यहां देखो कि मिली इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे मिक्सचर, मिक्सचर का है और किसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहा है यानी रिएक्ट कर रहा है किससे, मिली इक्विवेलेंट HCl। ये भी स्टेप जोड़ सकते हो यहां से, सिंस क्योंकि आईआईटी का प्रॉब्लम है, ध्यान दो, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाते हम चले गए हैं। अब यहां मिक्सचर में क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, और यहां पर क्या है मिली इक्विवेलेंट HCl का है, तो मिली इक्विवेलेंट HCl का पुट करना है। अब यहां पे मिली इक्विवेलेंट अभी तुरंत हम लोग प्रूफ किए कि मिली इक्विवेलेंट यहां पे क्या आ रहा है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000। ठीक है, तो दोनों के लिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए हम लोग मोल वाला रखेंगे मिली इक्विवेलेंट, और मिली इक्विवेलेंट ये भी पढ़े हैं n इंटू वी होता है, और n इंटू वी ये सारा हम लोग शुरू में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहां से वैल्यू पुट किए, नॉर्मल मोल पुट किए, क्योंकि यहां पर मोल क्या है लिखा हुआ है x, यहां पे x पुट किए, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा सोडियम कार्बोनेट का, वैलेंसी फैक्टर 2 है, यहां पर 2 लिखे, और यहां पर मोल x है, वैलेंसी फैक्टर 1 है, यहां पर क्या होगा क्रॉस 1000, ये n भी यहां पे जगह नहीं था मेरे पास, तो ये HCl का है, मिली इक्विवेलेंट किसका है ये HCl का है, और HCl की जगह मिली इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में कितना दिया है 0.1, और वॉल्यूम कितना यहां पे दिया है यही निकालना है, दिया नहीं है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ HCl, यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए, जबकि नॉर्मेलिटी इतना दिया है। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट करोगे 2000x 1000x 3000x लिखे,
या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, याद रखना है ना। तो 30,000 हो गया एक्स। एक्स का वैल्यू जो है कहां से लिए हम लोग, फ्रॉम 1 से, या कह सकते हो फ्रॉम 1 से ये वैल्यू पुट किए 190, 0 कट गया, 3000 में 90 से डिवाइड करोगे 157.89 मिलीलीटर होगा। ठीक है, हंसते हुए इसको नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम इसके पहले जो थर्ड क्वेश्चन हम बनाए थे उसी पर है। अब यहां पर करना क्या है, क्वेश्चन में 0.5 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर है। फिर एक मिक्सचर है, मिक्सचर जो हम लोग खाते हैं हल्दीराम भुजिया, वही मिक्सचर है। भुजिया में इस बार क्या है, पोटासियम कार्बोनेट है, पोटासियम कार्बोनेट और लिथियम कार्बोनेट, दोनों का वेट गिवन है। प्रॉब्लम उसी तरह से देखो, ये K2CO3 है और प्लस लिथियम कार्बोनेट है, ये रिएक्ट कर रहा है यानी न्यूट्रलाइज कर रहा है, किससे, एक्सियल से। अब ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, यही फॉर्मूला लगेगा जो इसके पहले लगाए थे हम लोग फॉर्मूला। ठीक है, हंसते हुए प्यार से इसको देखो, गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए। अब इसका गिवन जो है हमारे पास वेट जो है, गिवन वेट जो है, वेट ऑफ मिक्सचर ये है 0.50 ग्राम, यही से स्टार्ट करते हैं ना। इसका पता है पोटासियम कार्बोनेट का ना लिथियम कार्बोनेट का पता है। हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे लेट वेट ऑफ K2CO3 is equal to A gram and weight of lithium carbonate कितना होगा, इसका B ग्राम मान लो। अब यहां से एक इक्वेशन होगा, नाउ weight of potassium carbonate plus weight of lithium carbonate is equal to weight of mixture। ये देख लो, गिवन वेट है कितना, 0.50, पोटासियम कार्बोनेट कितना दिया है, ए माने है, और लिथियम कार्बोनेट का क्या मान लिया, बी। दोनों का काउंट करके क्या होगा, मिक्सचर के बराबर होगा। इसको हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 0.50। ये इक्वेशन जो है 1 कर देते हैं। अब एक चीज जान लो, फिर मिली इक्विवेलेंट यूज करेंगे तब जो इसका वैलेंसी फैक्टर फिर यूज होगा। ठीक है, यहां पे फिर लिख देते हैं, लिखना होगा तो लिख लेना। मिली इक्विवेलेंट पहले से करते हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, और मिली इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू वी, और N इंटू वी इज इक्वल टू क्या होगा, NE क्रॉस 1000। बार बार हम फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, और यहां से इसको ब्रेक करोगे तो वेट अपॉन एनवी, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्रॉस 1000, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, ये वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से लिखते हैं, यहां वैल्यू पुट करेंगे, चलो यहां से लिखते हैं, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर, डिनोमिनेटर में जाएगा, यहां पे आ जाएगा डिवाइड होके, इनटू 1000
ये हमारा फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। साथ ही साथ अगर वैलेंसी फैक्टर, यहां जरूरत है भी, वैलेंसी फैक्टर पोटेशियम कार्बोनेट का अगर जरूरत है तो कितना होगा? क्या पढ़ा थे? देखो K2CO3 कितना है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर -2 चार्ज, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर इसका? 2। यहां पर 1 लिखा हुआ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा? 2 होगा। प्लस माइनस नहीं लेना है, केवल क्या है? मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, यहां पर लिख लो वैलेंसी फैक्टर इसका 2 होगा, और यहां पर चेक करो ये आ रहा है कि नहीं कैमरा में, हमारे ये लाइन कैमरा में आ रहा है कि नहीं, जरा चेक करो तो। K2 ये लिथियम कार्बोनेट, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? इसका भी 2 होगा। लिथियम कार्बोनेट देखो, लिथियम कार्बोनेट फिर क्या आ जाएगा? +1 -2, इसका कितना होगा? यहां पे 2, और ये 1 है, इसका भी क्या आ जाएगा? 2, दोनों में से 2 होगा। कैमरा में आ रहा है? जरा सामने देख ले भाई, चेक कर ले, ये नीचे आ रहा है? चल थोड़ा देख ले हम भी। चलिए भाई, ये आ रहा। अब देखो एक इक्वेशन निकला, फिर अब हम लोग जो है करेंगे क्या? ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट जो है, अब ये दोनों का मिली इक्विवेलेंट मिलाएंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। फिर यहां से चलते हैं, मिली इक्विवेलेंट मिक्सचर इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अच्छा, मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में मिली इक्विवेलेंट कौन सा कंपाउंड है? K2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट लिथियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या जाएगा? HCl। अब देखो करेंगे क्या, HCl के जगह पे क्या होगा? नॉर्मेलिटी वाला वैल्यू पुट कर दे। क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए? नॉर्मेलिटी N इंटू V क्या होगा? HCl। अब ध्यान देना जरा सा, तो हम शॉर्ट भी करेंगे बीच में। यहां पर मिली इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास क्रॉस वैलेंसी फैक्टर क्रॉस 1000, ये किसका है? पोटेशियम कार्बोनेट। और इसका वेट अपॉन मोलर मास क्रॉस कितना होगा? वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000। नॉर्मेलिटी न्यूट्रलाइज किससे? और HCl से। नॉर्मेलिटी कितना दिया है? 0.25। और ये कितना है दिया हुआ आपका? 0.25, और ये 30 नहीं होगा, ये 10 मिलीलीटर है, ये सॉरी 10 मिलीलीटर इंटू 10। ठीक है, अब देखो मोलर मास पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम का वैलेंसी फैक्ट और कार्बोनेट ये काउंट कर दो, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपका पोटेशियम K2CO3 कितना होगा? 39 होता है। ठीक है, और इसका 12 होगा, और इसका कितना होगा? 16 होगा। 3 टाइम्स इसका कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। सबको काउंट करोगे तो आपका आ जाएगा 138। हम यहां पर पुट कर रहे हैं 138। और वैलेंसी फैक्टर कितना निकाले हैं पोटेशियम कार्बोनेट का? ये देखिए वैलेंसी फैक्टर 2 है, यहां पे 2 पुट कर देना। वैलेंसी फैक्टर यहां पे हम लोग 2 पुट करेंगे। उसी तरह से मोलर मास निकालेंगे इसका,
लिथियम कार्बोनेट का हम लोग निकालेंगे। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 2 into 7 7 होता है, इसका 12 होगा, इसका कितना होगा 16 into 3 टाइम्स, काउंट करके देखोगे कितना आ जाएगा 74। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहां पर 74। ये वैल्यू जो हो जाएगा हम लोग का 74 हो जाएगा। अब देखिए वैलेंसी फैक्टर जो है लिथियम कार्बोनेट का कितना है 2, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे कितना 2 वैल्यू पुट कर दी। अब जो है यहां पर 2 से यहां पर क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा वेट अपॉन वेट, यहां पे वेट कितना दिया है इसका A और इसका वेट कितना है B। अब 2 से काटोगे 69 क्रॉस 1000 प्लस ये क्या होगा यहां A है, यहां A अपॉन 34 क्रॉस 1000 यहां B होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5। अब जो 1000 क्या हो जाएगा कॉमन चला जाएगा, यहां देखो 1000 क्या हो गया कॉमन हो गया, एक स्टेप हम और यहां से हटा दिए, 1000 यहां से कॉमन हटा देंगे, A अपॉन 69 यहां से 1000 बाहर चला गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 34A प्लस B 69B, यहां पे 69B होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 30 2.5 क्रॉस 69 क्रॉस 34 डिवाइडेड बाई कितना 1000। ठीक है, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ, फ्रंट लाइन जल्दी से मल्टीप्लाई करके इसको बताइए कितना आएगा। हाँ क्या 19.1475। ठीक है, अब जो है यहां पर हो गया ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इसको यूं करते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग कहेंगे और A और B का वैल्यू निकालना फ्रॉम 1 and 2। अब एक काम करो, इसको करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर जो है 7 है, यहां पर 15 कर देंगे, 34 A प्लस 69B कितना लिखेंगे यहां पे 19.15। अब हमारे पास क्या है 1 वाला इक्वेशन A प्लस B 0.05, A प्लस B इज इक्वल टू 0.50। अब क्या करना है इक्वेट करना है, इसको 34 से मल्टीप्लाई कर दो, 34 हो जाएगा, ये 69 और सॉरी ये भी 34 और ये भी क्या हो जाएगा 34 नहीं होगा 39 34 37 होगा ना, ये यहां पे 37 वैसे मल्टीप्लाई कर दिए थे बच्चे, यहां 37 होगा ना बेटा। अब देखो इसको चेक करो, तो इसको चेक करो कितना आया बेटा 37। अच्छा तुम लोग अलग से मल्टीप्लाई कर रहे थे, कोई बात नहीं, मेरा ही रॉन्ग था, कितना था 19.1475, ये यहां पर चला है, ठीक है। अब यहां पे है 37, यहां 37 37 37
37 से मल्टीप्लाई हुआ 37 से। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, जल्दी बोलो, फ्रंट लाइन मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, $18.5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल जो हम लोग करते हैं, माइनस 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 कर दिए, यहां पे ये कैंसिल हो गया और कितना हो जाएगा 232 बी निकला। यहां पर घटाए कितना आएगा, देख लो 5 11 5 6 18 कट गया 0.65, तो b इक्वल टू 0.65 डिवाइडेड बाय 32, डिवाइड करो। अब बेटा डिवाइड करके बताओ कितना है, यह देगा 0.02। तो b का वैल्यू यहां पे निकल गया, तो a कहां से निकालेंगे, फिर कहेंगे यहां पे a कहां से निकाले, फ्रॉम, यहां आ रहा है कैमरामैन जरा देखिए तो, फ्रॉम 1 में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0.50, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.50 माइनस b, b इधर चलाया और b का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 0.02, b का वैल्यू जो है हम लोग का 0.02, माइनस करो 10 2 गया 4 8.48, ए इक्वल टू, जरा चेक करते जाइएगा 0.48। अब यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है, यहां तक समझ गए, मिली इक्विवेलेंट। अब यहां क्वेश्चन में कह रहा है कंपोजिशन, यानी कि पॉइंट, यहां पे ए अगर निकल रहा 0.5 में ए कितना है और 0.5 में बी का परसेंटेज क्या है, ये मांग रहा है। तो हम लोग निकालेंगे यहां पर परसेंटेज ऑफ ए, अगर निकाल रहे हो तो ए का कितना है 0.48 डिवाइडेड बाय 0.50 क्रॉस 100, देखो चेक करो कितना रहा 96%। जाहिर सी बात है जब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 4%। यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। बढ़िया से फॉर्मूले को देखो, हर बार जो हम लोग का ये फॉर्मूला रिपीट कर रहा है, फॉर्मूला को याद करो, प्यार से याद करो, 3 बार 4 बार लिखो कि कब कौन सा फॉर्मूला जो हम लोग को यूज करना है। कि बिना फॉर्मूला के हम लोग कहां वैलेंसी फैक्टर, कहां इक्विवेलेंट वेट, कि मिली इक्विवेलेंट का देखो ये वेट वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, वेट का फॉर्मूला है, और ये क्या है आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। यहां पे ये फॉर्मूला जो, इसलिए हम फॉर्मूला जो है पहले ही हम लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, तुम लोग जो है खूब यूज करो, 3 बार 4 बार लिखो, प्रेम से लिखो, एंजॉय करके लिखो, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लो, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो।